हेलो फ्रेंड, नमस्कार सभी के लिए। मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 9.1 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके में जो भी दे रखे तो वो सारे क्लियर करें। इससे पहले कई सारे टॉपिक को हमने इसी चैनल पे ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो उम्मीद है कि आप इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और हमने इन चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ाया है और डिटेल में समझाने का प्रयास किया और ऐसे ही आगे करते रहेंगे। इसीलिए आपसे कहना और रिक्वेस्ट ये है कि आपको, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन वीडियो का मिलता रहे। तो देखते हैं चीजों को क्या है। ये कह रहा है ए सर्कस आर्टिस्ट इज द क्लाइंबिंग 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to be ground. Find the height of pole if the angle of made by the rope with the ground level is 30 degree। ठीक है, जो मैं फिगर में भी दे रखा है इसका मतलब मैं समझा देता हूं कि एक आर्टिस्ट है और उसने एक पॉइंट को और एक पोल से बहुत टाइटली बांध रखा है, जिसकी जो लेंथ है वो 20 मीटर है। हमें यहां पर पूछा गया है कि जो पोल है उसकी हाइट कितनी है। तो बहुत ध्यान से चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलता हूं और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही हम फिगर ड्रॉ करते हैं। तो ध्यान से चीजों को समझने का प्रयास कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। इस तरीके से ये पॉइंट हम नेमिंग कर देंगे जो दे रखे हैं। ए, यहां है बी और यहां है सी। बात क्लियर है। और यहां जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है और यहां जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। इसकी हाइट पूछी है, मैं इसको मान लेता हूं x। बात क्लियर है। तो मैं क्या कर देता हूं, इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। देखेंगे ध्यान से, ये दे रखी है हमें 20 मीटर। कॉन्सेप्ट को पकड़ने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर है x मतलब कि परपेंडिकुलर, और यहां पर है हाइपोटेनियस मतलब कि 20। परपेंडिकुलर और बेस किस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में होते हैं? साइन में होते हैं। साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना पड़ेगा हमें मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। इन ट्राइंगल ACB तो क्या होगा? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस मतलब कि साइन C इज इक्वल टू AB अपॉन AC। ये हमें दे रखा है साइन 30 डिग्री का, ये हमें दे रखा है x और ये दे रखा है हमें 20। बात क्लियर है, मुझे उम्मीद है, हाँ या ना? बात को समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब इसका जो मान होता है वो 1/2 होता है, x अपॉन 20। इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये 20/2, तो x बराबर आ गया 10 मीटर। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? तो हाइट ऑफ पोल क्या हो गई? हाइट ऑफ पोल हो गई, हाइट ऑफ पोल हो गई मेरे भाई 10 मीटर। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। क्लियर मेरी बात? बोलो हाँ या ना? तो आगे बढ़ जाते हैं। बहुत ध्यान से चीजों को समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखेंगे ध्यान से, अगला सवाल क्या कह रहा है। ये कह रहा है ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंडेड so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it। ठीक है, the distance between the top of distance between the foot of the tree and the point where the touch the ground is 8 meter। बात क्लियर है? फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। बहुत तंगड़ा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल है। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। मैं क्या कर देता हूं, देखो ये जो इतना बड़ा ट्री है ना, एक बात को बहुत ध्यान से समझने का प्रयास। ये पूरा मैंने ट्री ले लिया
आपने कई बार देखे होंगे जब पेड़ आंधियों में टूट जाते हैं या जैसे भी टूटते हैं तो ऐसे करके टूट जाता है, और जितना ये हिस्सा होता है मेरे प्यारे बच्चों उसको टूटकर वो यहां जमीन पर गिर जाता है। इसका मतलब क्या हो जाता है, यहां से अगर पेड़ टूट के गिरता है मेरे प्यारे बच्चों तो आप क्या देखेंगे, इसको भी मैं इसी कलर से कर देता हूं ताकि आप इस बात को बहुत अच्छे से क्लियर करने का प्रयास करें। बोलो हाँ या ना, बात क्लियर हो गई मेरी, हाँ या ना। तो मैं क्या कर देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, ये जहां उसका फुट है मतलब पाद बिंदु है, वहां से जहां पर इसने टच किया है वहां पर जो एंगल बनाया गया है इसके द्वारा मेरे प्यारे बच्चों वो 30 डिग्री का बनाया गया है। बात क्लियर है। और जहां पर देखो यहां पर द फुट ऑफ ट्री इज द पॉइंट ऑफ बियर टॉप ऑफ द टच इज द ग्राउंड 8 मीटर, मतलब क्या है कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है 8 मीटर। कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 8 मीटर। बात क्लियर है हाँ या ना। तो हमें बताने की पेड़ की हाइट क्या होगी, अगर मैं इसको और इसको जोड़ूंगा तभी तो ये पूरे पेड़ की हाइट आएगी। बात समझ में आई होगी हाँ या ना। तो मेरे को क्या करना है, पहले मेरे को परपेंडिकुलर भी निकालना है और मेरे को हाइपोटेनियस भी निकालना है, तब जाके मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को ऐड करूंगा तो हाइट ऑफ ट्रीज आ जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैं नेमिंग कर देता हूं, यहां पर ए कर देता हूं, यहां पर ए पॉइंट है और यहां से ये उठकर यहां आ जाता है ए। यहां पर चलो इसको नाम दे देते थे, यहां आने के बाद ये ए डैश हो जाता है तो बात एक ही है, और यहां हो जाता है बी और यहां हो जाता है सी। यहां पर जो ए डैश सी है, यहां पर ध्यान देंगे, नोट ए सी जो होगा वो ए डैश सी के बराबर होगा। इस बात को ध्यान से समझने का आप प्रयास करें। बात क्लियर है, क्योंकि यही हाइट ऑफ ट्री है पूरी टोटल जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है। बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे, ध्यान से चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। अब मैं क्या कर देता हूं, लेट द बी सी इज एक्स मीटर, ठीक है, एंड ए डैश सी इज इक्वल टू बाई मीटर। बात क्लियर है मेरी, बोलो हाँ या ना। तो मैं क्या कर रहा हूं जी, सॉल्यूशन कर रहा हूं, सॉल्यूशन क्या होगा, इन ट्रायंगल ए सी ए डैश बी। मैं किस ट्रायंगल में काम कर रहा हूं, सी ए डैश बी में काम कर रहा हूं। यहां परपेंडिकुलर है और ये बेस है, इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर और बेस किस में होते हैं, 10 में होते हैं। परपेंडिकुलर और बेस किस में होते हैं, साइन कॉस 10। तो आप क्या बोलेंगे, साइन कॉस 10 मतलब कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में होते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो ध्यान से, इसको हम बोलते हैं लाल बट्टे कक्का। क्या बोलते हैं हिंदी वाले, लाल बट्टे कक्का। यहां साइन कॉस 10 लंब और आधार किस में होते हैं, 10 में होते हैं। बात समझ में आ गई नहीं आ गई भाई मेरे, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, तो 10 ए डैश बराबर होगा सी बी अपॉन ए डैश बी। इसका जो एंगल है वो 30 डिग्री है। ये जो है वो दे रखा है, मान लीजिए हमने बीसी जो लिया है एक्स लिया है, ठीक है, ये हो गया जी एक्स, और ये हो गया जी हमारे पास 8। इसका जो मान होता है वो 1/√3 होता है और ये होता है इतना, ठीक है जी। अगर मैं यहां से x की वैल्यू फाइंड करता हूं तो 8/√3 इसका मान आता है। बात क्लियर। अब एक बार क्या करेंगे, बेस और हाइपोटेनियस लगा देंगे जो कि कॉस में होता है, या फिर आप करेंगे
यहां पर एक परपेंडिकुलर निकाल दिया, बेस निकाल दिया, तो फिर आप पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, उससे भी उतना ही उत्तर आएगा। बात क्लियर हो रही है मेरी? बोलो हाँ या ना भाई। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूं, आप चाहे तो वही लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, चाहे तो आप बेस और वो भी लगा सकते हैं। तो फिर क्या होगा, कॉस क्या है 30, क्योंकि वही ट्राइंगल चल रहा है तो बार बार करने की जरूरत नहीं है इसमें। तो क्या होगा, बेस हमारे पास क्या है, और हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास। बात क्लियर होगी? बोलो है ना। बेस हमने निकाल दिया है जी, क्या 8 दे ही रखा है बेस, और ये हाइपोटेनियस। ठीक है, तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, cos 30 का मान जो होता है वो होता है √3/2। बात क्लियर हो गई? बोलो है ना। इसका जो मान है वो है 8, और इसका मान हमें निकालना है, इसका मान हमें निकालना है। बात क्लियर हो गई? इसका मल्टीप्लाई मैं यहां करूंगा, इसका मैं यहां करूंगा, तो फिर क्या देखूंगा, AC बराबर 8 दूनी 16/√3, क्योंकि 8 दूनी 16/√3। अब ये किसकी वैल्यू आई है, A' की वैल्यू आई है, मेरे को चाहिए ये और प्लस ये, तो फिर क्या होगा, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, हाइट ऑफ ट्री होगी 16/√3 प्लस में ये कितना निकाला है 8/√3, एलसीएम आएगा मेरे लिए √3, और ये हो गया 16 और 8 24। मैं इसको लिख सकता हूं 8 गुणा 3/√3। इसने इसको अंडर टाइम बार कैंसिल आउट किया होगा, तो यहां जो उत्तर मेरे को बना होगा वो बना होगा, वो जो बना होगा वो बना होगा 8/√3। बात क्लियर है? मुझे उम्मीद है बात क्लियर हो पाई, हाँ या ना। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और मैं इधर कर देता हूं, तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो पाई होगी। बात क्लियर है मेरी? बोलो हाँ या ना भाई। बात क्लियर है? ये इस सवाल का सही उत्तर है। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाए। बात क्लियर हो पाई, हाँ या ना? ठीक है, मैं क्या कर देता हूं, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है, ए कंटेनर, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लांट्स टू द इंस्टॉल टू स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन इट टू द प्ले इन पार्क। मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्टर है, मतलब एक समझ लीजिए आप इसको, जो वो होते हैं जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, या जिनको बोलते हैं हम डीलर, क्या बोलते हैं, डीलर, ठीक है, वो हैं जिनको हमें पार्क में 2 स्लाइड बनानी है बच्चों के लिए, जो फिसलन पट्टी जो होती है आपने देखी होगी कई बार, आपने कई बार यूज भी किया होगा उसको। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर द सी प्रीफर्ड टू द स्लाइड whose top of the height 1.5 मीटर। मतलब क्या है कि जो बच्चे 5 साल से कम हैं उनके लिए जो हाइट प्रीफर्ड जो कर रहा है वो 1.5 मीटर लॉन्ग कर रहा है, एंड इज द इंक्लाइंड एट द एंगल 30 डिग्री, और वो जो एंगल बना रही है वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है, ग्राउंड पर। whereas for the elder children she wanted to have a steep slide at the height of 3 मीटर। अगर उनकी हाइट, उनकी जो एज है 5 से ऊपर है, तो वो कौन सी स्लाइड को यूज करेंगे जो कि 3 मीटर ऊंची है। वो कितनी मीटर ऊंची है, 3 मीटर ऊंची है, और जो एंगल बना रही है वो 60 डिग्री का बना रही है ग्राउंड से। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केसेस। तो हमें पूछ रहा है कि प्रत्येक केस में स्लाइड की हाइट कितनी होगी। तो मैं पहले क्या कर देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, पहले 2 स्लाइड बना लेता हूं,
कुछ इस तरीके से पहली स्लाइड हो जाती है आपकी। दूसरी स्लाइड हो जाती है, दूसरी स्लाइड हो जाती है कुछ इस तरीके से। बात क्लियर है? अब ये जो स्लाइड है ये 6 मीटर ऊंची है और 3 मीटर ऊंची है, जो कि जो 5 साल के बड़े बच्चे उनके लिए है, और ये जो है वो है 1.5। ठीक है, तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से देखने का अगर प्रयास करेंगे आप तो लेंथ ऑफ द स्लाइड। ठीक है, तो देखेंगे यहां से ये कितनी है भाई, 3 मीटर ऊंची है, और ये कितनी है जी, 1.5 मीटर ऊंची है। अब हमें बताना है इसकी लंबाई कितनी होगी, हमें बताना है इसकी लंबाई कितनी। दोनों के अलग अलग सवाल हैं, दोनों के अलग अलग उत्तर आएंगे। मैं इसको नाम दे देता हूं ए, बी और सी। ये जो एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री का बना रहा है, ये जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री का बना रहा है। बात क्लियर? इसको मैं नाम दे देता हूं पी, क्यू और आर। बोलो हाँ या ना। बात क्लियर हो गई मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना भाई? क्लियर है ना, हाँ या ना? अब देखिए बहुत ही ध्यान से, मैं पहले काम कर रहा हूं ट्रायंगल ए बी सी, पहले इसमें काम कर देते हैं क्योंकि पी क्यू आर पहले हमें दे रखा है। तो इन ट्रायंगल पी आर क्यू में काम कर रहा हूं मैं, तो हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में होते हैं, साइन में होते हैं। तो फिर क्या होगा, साइन आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब कि पी क्यू और हाइपोटेनियस मतलब पी आर। इसका जो मान है मेरे प्यारे बच्चों वो 30 डिग्री का है। वहां पर हमें दे रखा है परपेंडिकुलर, और ये है हमारा, इसको मैं आप कुछ भी मत लिखें बेशक, कोई बात नहीं है। इसका जो मान होता है वो 1/2 होता है, 1.5 थोड़ा सा, और ये पी आर। इसका मल्टीप्लाई अगर मैं क्रॉस करता हूं तो पी आर बराबर 15 दूनी 30 मतलब कि 3 मीटर। बात क्लियर है? पहली जो स्लाइड है उसकी हाइट कितनी आई है, 3 मीटर आई है। अब मैं दूसरे ट्रायंगल में काम करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं दूसरे ट्रायंगल में काम करता हूं, इन ट्रायंगल ए सी बी। तो ये भी परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस मतलब साइन का यूज होना है, साइन सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। ये दे रखा है साइन 60 डिग्री, और ये दे रखा है 3 मीटर, और ए सी हमें ज्ञात करना है। इसका जो मान होता है वो √3/2 होता है, ये ए सी है। इसका अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने का अगर प्रयास करके आपको दिखाता हूं तो क्या देखेंगे, 2 × 3/√3। √3 से ही √3 बार कटेगा मतलब कि 2√3 इस सवाल का उत्तर आएगा मीटर में। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना भाई? बात क्लियर हो गई? बोलो हाँ या ना? तो चीजों को थोड़ा सा अगर क्लेरिफिकेशन करके आप देखेंगे तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। दुनिया की सबसे आसान चीजें जो आप देख पा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप ये चीजें भी क्लियर कर पाए होंगे। नेक्स्ट चीजें क्या कहती हैं, बहुत ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ग्राउंड। मतलब क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप ऑफ टावर के टॉप से जो एंगल बन रहा है ग्राउंड पर, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। मतलब कि जो टावर से 30 मीटर की दूरी पर है, जो टावर से कितनी दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा। हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है। इसी बीच देखेंगे ध्यान से, ये मेरा एक टावर हो जाता है, यहां से यहां तक एक पॉइंट हो जाता है,
जहां पर एंगल 30 डिग्री का बनता है और इसीलिए फिगर हो जाता है कंप्लीट। बोलो हाँ या ना। अगर मैंने यहां एंगल कितने डिग्री का बना दिया भाई, 30 डिग्री का। कितने डिग्री का जी, 30 डिग्री। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है जी, 30 मीटर है। कितना है जी, 30 मीटर है। ये मैंने ट्रायंगल नाम दे दिया ए, बी और सी। हमें ये बताना हाइट ऑफ टावर। बहुत आसान सवाल है, पहले भी हमने बहुत अच्छे अच्छे सवाल इस कॉन्सेप्ट पे किए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि चीजों को आप समझने का प्रयास करेंगे। लेट द हाइट ऑफ टावर इज एक्स, लेट द हाइट ऑफ टावर x मीटर। बात क्लियर है हाँ या ना। ठीक है, अगर x मीटर का टावर है जो कि किसके बराबर है मेरे प्यारे बच्चों, AB के बराबर है, जिसका हमें फाइंड करना है। तो इन ट्रायंगल ACB, तो ये किस में होता है, tan में होता है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, tan में होता है, बेसिक सी बात है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब कि AB अपॉन BC। इसका जो मान आपको दे रखा है C का 30 डिग्री दे रखा है, इसका x दे रखा है, इसका 30 दे रखा है। इसका मतलब होता है अंडर रूट 1 अपॉन में x अपॉन 30। 30 का अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूं तो 30 बटे अंडर रूट 3 बराबर x। तो 3 गुणा 10 मैं इसको कर ही सकता हूं, आपको बहुत अच्छे से चीजों का पता है। इसने इसको अंडर रूट बाहर काट दिया होगा तो 10 अंडर रूट 3 इस सवाल का उत्तर हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को बहुत अच्छे से क्लियर करने का प्रयास करेंगे। यही हाइट ऑफ टावर है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत बेहतर तरीके से क्लियर करने का प्रयास कर रहे होंगे। ठीक है, अगेन चीजें क्या होती हैं, बहुत ध्यान से चीजों को समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ए काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब क्या है कि एक जो पतंग है वो 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है ग्राउंड से। ठीक है, द स्ट्रिंग अटैचेज टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड। और उस काइट को मतलब टाइट अच्छे तरीके से कर दिया गया है। कैसे कर दिया गया है, अच्छे तरीके से टाइट कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, द इंक्लाइनेशंस ऑफ द स्टिंग विद द ग्राउंड 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द स्ट्रिंग, अज्यूम दैट द नो स्क्रैच इन द स्ट्रिंग। मतलब क्या है, हमें उसकी हाइट बतानी है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब कि जो रस्सी है उसकी लंबाई बतानी है, ये मानते हुए कि उसमें कोई भी मतलब बल नहीं है, उसमें कोई बल नहीं, मतलब टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, वो कैसी नहीं है, ऐसे नहीं है, उसको केवल ऐसे माना गया है। बात समझ में आ गई मेरी, बोलो हाँ या ना। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मान लीजिए यहां एक पतंग उड़ रही है, ये ग्राउंड है, यहां पर इस तरीके से। बात क्लियर है, तो इसकी जो लेंथ है वो है 60 मीटर। बात क्लियर हो गई, बोलो है ना। कितनी मीटर है मेरे प्यारे बच्चों, 60 मीटर है ग्राउंड से। और एंगल जो बना रही है वो यहां पर वो भी 60 डिग्री का ही बना रही है। हमें ये बताना है, ये ट्रायंगल का नाम दे दो बी और सी। बोलो हाँ या ना। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, चीजों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, तो मैं लेट द क्या बोल रहा है इसमें, क्या है, लेट द, एक मिनट, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। दो लेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग में क्या मान लेता हूं, रस्सी की लंबाई क्या मान लेता हूं, एक्स मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं मेरे भाई, एक्स मीटर मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं मेरे प्यारे बच्चों, एक्स मीटर।
बात क्लियर है? बोलो हाँ या ना। ठीक है, लेट द लेंथ of the string माना x मीटर। बात क्लियर है मेरी बच्चों? ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये एंगल, तो मतलब किस में होता है? साइन में होते हैं। साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब ए बी, हाइपोटेनियस मतलब ए सी। तो साइन 60 डिग्री, ये है यहां पर 60 अपॉन एक्स, इसका जो मान होता है वो मेरे प्यारे बच्चों √3/2 होता है बटे एक्स। इसका क्रॉस अगर मैं करता हूं तो आप देखेंगे 60 गुणा 2 बटे √3। अगर मैं इसको भी करता हूं तो 3 गुणा 20 गुणा 2 बटे √3। इसने इसको √3 बार काट दिया और ये 20 दूनी 40, ये हो गया 20 दूनी 40 √3 मीटर। इसकी क्या कीजिए हाइट आ जाती है। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपके बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, मीट यू अगेन। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका यूनिक एकेडमी परिवार तहे दिल से आभार व्यक्त करता है। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।